नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी लंबी स्टोरी है, लगभग 4-5 पेज की है, लेकिन घबराइए नहीं। आज की स्टोरी हम थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेट करने वाले हैं ताकि आप लोगों को भी रीड करूंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, यानी कि उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, टेंस वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसकी मीनिंग बताऊंगा। लेकिन जैसे शॉर्ट स्टोरी में करता हूँ ना, हर एक वर्ड की मीनिंग वो यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, आपको 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग आपको देखना है, तो पिछली स्टोरी मैंने बनाई थी सिद्धार्थ और हंस वाली, वो आप देखिए। हर एक वर्ड की मीनिंग, हर एक चीज़ उसमें डिटेल में मैंने बताया था। यहाँ पर भी डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वही इंटरेस्टिंग है, लव लाइक सॉल्ट। लव यानी प्यार, लाइक यानी जैसे, सॉल्ट यानी नमक, यानी नमक के जैसे प्यार। देखिए भाई, नमक के जैसे प्यार, इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था, हु रूल्ड ओवर अ प्रोविंस ऑफ पंजाब। हु यानी जो, रूल्ड ओवर यानी शासन करता था। प्रोविंस देखिए नया वर्ड है। प्रोविंस का मतलब होता है क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं, प्रांत या फिर क्षेत्र, प्रदेश, है ना। ऑफ पंजाब, तो पंजाब के एक क्षेत्र में वो क्या करता था, शासन करता था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज प्रॉस्परस किंगडम, उसे अपने समृद्ध राज्य पर गर्व था। समृद्ध, प्रॉस्परस है समृद्ध। ही हैड 7 डॉटर्स, उसके 7 बेटियां थी। हु वर वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी। बट लेकिन द यंगेस्ट वन वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल। द यंगेस्ट वन, छोटी वाली, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर थी। द किंग लव्ड हर वेरी मच, राजा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो लव्ड करते थे, पास्ट सिंपल टेंस। When the king grew older, जब राजा बड़े हुए, ग्रीव ओल्डर यानी होता है बड़े होना, बूढ़े होना, उसे ओल्डर ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप बूढ़े भी बोल सकते हैं, बुजुर्ग हुए, ऐसे, ठीक है। He thought of marrying his daughter, उसने अपनी बेटियों की शादी के बारे में विचार किया। He decided to marry them as per their love for him. He decided, उसने फैसला किया, to marry them यानी उनका विवाह करने का, as per यानी के अनुसार, their love for him यानी उनके, for him यानी अपने लिए उनके प्यार के अनुसार उनकी शादी करने का फैसला लिया। यानी कि इसको आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, यानी वो ये देखना चाहते थे कि कौन मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है, करती है, उसके हिसाब से उसकी शादी करूंगा। जो ज्यादा करता है उसको अच्छेगा, जो कम करता है ऐसे सोच लिया उन्होंने। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड ऑल हिज डॉटर, उसने अपने सभी बेटियों को बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया, टू हिम यानी अपने पास, एंड सेड और कहा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, हाउ मच यू लव मी, है ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाउ मच यानी कितना, ऐसे हाउ मच का यूज करते हैं, कितना ज्यादा प्यार करती हो। भाई प्यार को ऐसे गिन नहीं सकते, तो हाउ मच का यूज कर रहे हैं। जिसे हम गिन पाते, काउंट कर पाते, वहां पे हाउ मेनी का यूज करते हैं। फादर वी लव यू एज वी लाइक स्वीट हनी, पिताजी हम आपको प्यार करते हैं, एज यानी जैसे, वी लाइक स्वीट हनी हम जैसे मीठे शहद को प्यार करते हैं, उतना ज्यादा आपको प्यार करते हैं, उतना ज्यादा आपको पसंद करते हैं। एंड ऑल द स्वीट डिशेस, और सभी मीठे पकवानों की तरह, यानी शहद, मीठे शहद और मीठे पकवानों की तरह हम सभी आपको प्यार करते हैं। द डॉटर्स रिप्लाइड अलाइक एक्सेप्ट द यंगेस्ट वन, है ना। द डॉटर्स रिप्लाइड अलाइक यानी कि सभी बेटियों ने एक जैसे जवाब दिया, एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा, द यंगेस्ट वन यानी जो सबसे छोटी वाली थी उसके अलावा बाकी सभी बेटियों ने एक जैसा जवाब दिया कि हाँ, हम आपको मीठे मीठे पकवान के जैसे, मिठाई की तरह आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जितना हमें मिठाई पसंद है, ऐसे बोल दिए। सिर्फ वो छोटी वाली बेटी नहीं बोली थी मीठा, वो क्या बोली देखिए, द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश थे। देन ही सेड टू द यंगेस्ट डॉटर, तब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा, यू हैव नॉट टोल्ड मी, तुमने मुझे नहीं बताया या नहीं कहा। देखिए हैव या हैज के साथ टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, सेकंड भी टोल्ड होता है, थर्ड भी टोल्ड होता है। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है। तुमने मुझे नहीं बताया, है ना, मी यानी मुझे, येट यानी अभी तक, हाउ मच यू लव मी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, ऐसे बोल रहे हो। तो ये
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, यही हैड के साथ होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता। फादर, पिताजी, आई लव यू एज मच एज आई लाइक सॉल्ट, मैं आपसे प्यार करती हूँ, एज मच एज यानी उतना ही ज्यादा, आई लाइक सॉल्ट जितना, है ना, एज मच एज का यूज कैसे होता है, तो इसको हम बोलते हैं एज मच एज यानी जितना, है ना, जितना, आई लाइक सॉल्ट, मैं नमक को पसंद करती हूँ। देखिए इसका जवाब एकदम अलग है। सबने कहा मिठाई के जैसे हो पापा, मिठाई को जितना प्यार करते उतना आपको। बेटी से पूछे, वो छोटी वाली वो बोलती है कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना मैं नमक को प्यार करती हूँ, नमक को पसंद करती हूँ, नमक। सी सेड पोलाइटली, उसने, पोलाइटली यानी नम्रता से, सभ्यता से, उसे पोलाइटली कहते हैं, कहा। द किंग डिड नॉट लाइक हर रिप्लाई एंड सेड, राजा को उसका जवाब पसंद नहीं आया और कहा, यू लव मी लाइक ऑर्डिनरी सॉल्ट, तुम मुझसे साधारण नमक के जैसे प्यार करती हो। लाइक यानी जैसे होता है, पसंद करना भी होता है, जैसे भी होता है, ठीक है। तो लाइक यानी जैसे, यहां पे लाइक यानी पसंद भी होता है। देखिए दोनों मतलब निकल रहा है, प्यार, पसंद, जैसे, बहुत सारा मतलब निकलता है यहाँ पे। ऑर्डिनरी यानी साधारण सा, एकदम साधारण से नमक के जैसे प्यार करती हो। इट इज मेंट फॉर द पुअर ओनली, है ना, इट इज मेंट यानी ये बनी है, फॉर द पुअर ओनली, सिर्फ गरीब के लिए बनी है, मेंट यानी बनी है, ये सिर्फ गरीब के लिए बनी है। यानी कि उसके पिताजी ने कहा था ना, जो जितना ज्यादा प्यार करेगा उसको उतने अच्छे से शादी करवा दूंगा, तो ये सबसे इसका पसंद नहीं है। नमक के जैसे कोई प्यार होता है क्या, इस तो गरीब के लिए बनी है, इसलिए नमक बोल दी। इट इज, ये है, देखिए फर्स्ट पेज यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया, क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं लेकिन हर चीज आपको क्लियर भी करते जा रहा हूं। टू चीप, टू चीप यानी बोलते हैं ना बहुत सस्ता, ऐसे भी यूज करते हैं, उसे हम टू चीप कहते हैं। ये टू यानी बेहद, बहुत, ऐसे भी मतलब निकलता है, बहुत सस्ता। यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, तुम, है ना, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, मेकिंग फन ऑफ मी यानी मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो ये आपका मेक का मेकिंग हो गया, आपका पॉजिटिव वर्ब आता है, यानी राजा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उसका मजाक उड़ा रही है, तो मेक का मेकिंग हो गया, क्योंकि रहा है, रही है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म। तो जब पॉजिटिव वर्ब बनाते हैं तो मेक का यूज करते हैं, लेकिन मेक का पास्ट में मेड हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म में मेकिंग हो जाता है, ऐसे है, मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ही टुक अ पॉज, उसने एक पॉज लिया, पॉज यानी थोड़ा सा रुकते हैं ना, पॉज, ठहराव, उसे पॉज कहते हैं। जैसे टीवी के रिमोट में पॉज कर देते रुक जाता है, थोड़ा ठहराव लिया। देन सेड, फिर कहा, टेल मी अगेन हाउ मच यू लव मी, फिर से मुझे बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फादर, इट इज ट्रू, पिताजी ये सच है। शी रिपीटेड, उसने रिपीट करने यानी दोहराया, फिर से दोहराया। आई लव यू जस्ट एज आई लाइक सॉल्ट, मैं आपको प्यार करती हूं ठीक वैसे ही जैसे मैं नमक को पसंद करती हूं। द किंग गॉट फ्यूरियस, राजा अति क्रुद्ध हुए, फ्यूरियस यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। एंड सेड, और कहा, शट अप, शट अप यानी क्या होता है, चुप हो जा, मुंह बंद करो, शट अप बोलते, शट अप। द किंग वॉज वेरी अपसेट, राजा बहुत परेशान थे, उदास थे, तो अपसेट बोलते हैं। ही डिसाइडेड दैट, उसने फैसला लिया कि ही वुड मैरी हिज 6th डॉटर, वो शादी करेंगे। विल का वुड हो गया, पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो विल का वुड हो जाता है। अपनी 6 बेटियों का शादी करेगा, टू डिफरेंट प्रिंसेस, अलग अलग राजकुमारों से। बट द यंगेस्ट, लेकिन सबसे छोटी वाली, वुड बी मैरिड, शादी होगी या शादी करेगा, टू अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी से। बाकी 6 की तो अलग अलग राजकुमार से शादी करूंगा, लेकिन जो सबसे छोटी वाली जिसे नमक कहा ना, उसे गरीब को दे दूंगा। सो इसलिए द किंग परफॉर्म द मैरिज ऑफ 6 डॉटर्स, तो राजा ने परफॉर्म यानी कोई कार्य करना, 6 बेटियों का शादी किया, है ना, विद द प्रिंस ऑफ 6 किंगडम, यानी 6 राज्यों के राजकुमारों से। किंगडम यानी राज्य होता है, प्रिंसेस और राजकुमार बहुत सारे। बट द 7th वॉज, लेकिन 7वीं वॉज मैरिड, शादी हुई, टू अ पुअर वुड कटर, गरीब लकड़ी काटने वाला, लकड़हारे को वुड कटर कहते हैं, तो गरीब लकड़हारे से शादी कर दिया। द किंग डिड नॉट अटेंड द मैरिज, राजा डिड नॉट अटेंड यानी वहां अटेंड नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए, ठीक है, शामिल नहीं हुए शादी में, ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर, अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी में शामिल नहीं हुए। द प्रिंसेस वॉज वेरी सैड, राजकुमारी बहुत दुखी थी। एंड केम टू द हट, और हट आई, केम का कम हो गया, हट यानी क्या होता है, झोपड़ी, है ना, ऑफ द वुड कटर, लकड़हारे के झोपड़ी में आ गई।
हु लिव्ड नियर द फॉरेस्ट, जो जंगल के पास रहता था। सी वॉज नॉट, वो नहीं थी, नॉट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, परटर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल, क्षुब्ध, यानी वो क्षुब्ध नहीं थी, यानी उसे कोई लाज नहीं आ रही थी कि मैं गरीब के घर जा रही हूं, तो बिल्कुल व्याकुल, व्यब्द, क्षुब्ध नहीं थी। विद द पॉवर्टी, यानी गरीबी से। एंड सेड टू हर हस्बैंड, और अपने पति से कहा, वाइल रिटर्निंग, यानी लौटने के दौरान, वाइल यानी दौरान, रिटर्निंग लौटने के दौरान, आफ्टर कटिंग द वुड, यानी लकड़ी काटकर लौटने के दौरान, ऑलवेज ब्रिंग समथिंग विथ यू, हमेशा अपने साथ कुछ लेकर आना। वो क्या बोली, आप जब भी आते हो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आना, कोई गरीबी से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी आप अपने साथ लेकर आना। देखिए इंटरेस्टिंग चीज हो गई। द वुड कटर बिगेन टू ब्रिंग समथिंग और द अदर एवरी डे ऑन हिज वे बैक होम, तो लकड़हारा बिगेन शुरू किया, टू ब्रिंग यानी लाना, समथिंग कुछ, और अदर यानी कुछ ना कुछ, हर रोज अपने रास्ते पर वापस घर लौटते हुए। Whatever he found on the way, he would pick up to take it home. जो कुछ भी उसे रास्ते पर मिलता था, he would pick up, वो उठा लेता था। तो would का यूज हम पास्ट के लिए भी करते हैं, कुछ काम किया करता था उसके लिए भी would का यूज करते हैं, और उसे घर ले आता था। He did not want to make his wife unhappy, वो अपनी पत्नी को नाखुश नहीं करना चाहता था। ठीक है, नाखुश नहीं करना चाहता था। तो देखिए फिर मेक का यूज किया गया है पॉजिटिव वर्ब। अनहैप्पी यानी होता है दुखी, उसे अनहैप्पी कहेंगे। वन डे, एक दिन, वाइल रिटर्निंग, लौटने के दौरान, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, टू फाइंड समथिंग, कुछ खोजने की, बट ही कुडंट, लेकिन वो नहीं खोज सका। इट बिगेन टू गेट डार्क, है ना, रात होना शुरू हो गई। डार्क है ना तो अंधेरा, अंधेरा होना शुरू हुआ, बिगिन का बिगेन हो गया। सडनली, अचानक से, ही सॉ अ ब्लैक रोप, उसने देखा एक काला रस्सी, काली रस्सी को ब्लैक रोप कहते हैं। ब्लैक रोप, काला रस्सी देखा, काली रस्सी देखी। एज ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि, एज यानी जैसे, क्यों बहुत सारा मतलब, क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट, उसे देरी हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही क्विकली पिक्ड अप द रोप एंड केम होम, वो जल्दी से रस्सी को उठाया और केम होम, घर आया। गिविंग द रोप टू हिज वाइफ, गिविंग यानी देकर रस्सी को अपनी पत्नी को, ही सेड, उसने कहा, टुडे, आज, आई गॉट नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक्सेप्ट दिस रोप ऑन द वे, रास्ते पर इस रस्सी के अलावा, एक्सेप्ट यानी के अलावा, तो इस रस्सी के अलावा मुझे आज कुछ भी नहीं मिला। When his wife saw it, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प यानी वही होता है लालटेन, दिया उसे लैम्प, पहले तो ऐसे बिजली नहीं था, तो लालटेन की रोशनी में जब उसने देखा, दिए की रोशनी में देखा, सी वॉज फ्राइटन, वो डर गई, फ्राइटन यानी भयभीत हो जाना। इट वॉज नॉट अ रोप, वो रस्सी नहीं थी, बट अ डेड स्नेक, लेकिन एक मरा हुआ सांप था। सी सेड, उसने कहा, सिंस यू हैव ब्रॉट इट, क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि तुमने इसे ले आया है, लाया है, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, यू हैव ब्रॉट, तो देखिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ले आया है, दिया है, चुका चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई मस्ट कीप इट, मुझे इसे जरूर रखना चाहिए। गॉड नोज, भगवान जानता है। इट मे बी, है ना, गॉड नोज क्या जाने, ऐसे भी यूज करते हैं, भगवान जानता है, ऐसे भी। मे बी ऑफ एनी यूज फॉर यू, फॉर अस इन फ्यूचर, शायद इसका कोई उपयोग हमारे लिए फ्यूचर में हो, भविष्य में। गॉड नोज, कौन जानता है, ऐसे भी यूज करते हैं, है ना, क्या पता इसका कोई यूज हमारे फ्यूचर में हो जाए, हमारे फ्यूचर में, भविष्य में इसका कोई यूज हो जाए। देन सी थ्रू द डेड स्नेक ऑफ ऑन द रूफ ऑफ द हट, तब उसने थ्रू यानी फेंका, थ्रो का सेकंड थ्रू, मरे हुए सांप को, रूफ यानी होता है छत पर, हट यानी झोपड़ी, झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। नेक्स्ट डे व्हेन शी लुक्ड ऑन द रूफ, अगले दिन जब उसने छत पर देखा, सी वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गई थी, टू सी, देखकर, समथिंग ग्लिटरिंग, कुछ चमकता हुआ, ग्लिटर यानी चमकता हुआ। वेयर द डेड स्नेक वॉज, जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, मरा हुआ सांप था, जहां मरा हुआ सांप था वहां पे कुछ चमकते हुए दिखा। इट वॉज अ नेकलेस, वो एक नेकलेस था, नेकलेस यानी ऐसे जवाहरात, हार को नेकलेस कहते हैं, एक हार था। शी रिकॉग्नाइज्ड इट, उसने उसे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया।
इट वॉज द सेम नेकलेस, ये वही नेकलेस था, हार था, विच हर फादर, जिसे उसके पिता ने हैड प्रेजेंटेड, उपहार दिया था, भेंट दिया था। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, उपहार में दिया था, टू हर मदर, अपनी मां को गिफ्ट में दिया था। सी डिसाइडेड टू रिटर्न, उसने फैसला किया लौटाने का, इट यानी उसे, टू द किंग, राजा को। सी केप्ट द नेकलेस, उसने नेकलेस को रखा, केयरफुली यानी अच्छे से संभाल कर, उसे केयरफुली बोलते हैं, तो संभाल कर उसने उस हार को रख लिया। When हर हस्बैंड, जब उसका पति रिटर्न, लौटा, ही टोल्ड हर, उसने कहा, अबाउट क्वींस मिसिंग नेकलेस, अबाउट यानी के बारे में, रानी की, मिसिंग यानी खोई हुई नेकलेस के बारे में, हार के बारे में अपने पति से बताया। एंड द किंग्स डिक्लेरेशन टू रिवार्ड द वन हु वुड फाइंड इट एंड रिटर्न इट, डिक्लेरेशन यानी जो घोषणा किया था राजा ने रिवार्ड की, कि जो उसे लौटाएगा खोज कर, उसे वो क्या करेगा, इनाम देगा, उसके बारे में उसने बताया। द प्रिंसेस सेड, राजकुमारी ने कहा, द नेकलेस इज विथ मी, है ना, नेकलेस मेरे साथ है, मेरे पास है। परहैप्स, शायद, अ बर्ड हैड ड्रॉप्ड इट, एक चिड़िया ने उसे ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया था। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, गिरा दिया था, इट यानी उसे, ऑन द रूफ, छत में, द बर्ड माइट हैव फ्लोन डाउन, शायद, है ना, शायद चिड़िया नीचे उड़ी थी, शायद नीचे उड़कर आई थी, ऑन द रूफ, छत पर, सीइंग द डेड स्नेक, मरे हुए सांप को देखकर, शायद वो जो पक्षी थी जिसने हार को उड़ा के ले जा रही थी, तो उसने शायद मरे हुए सांप को देखकर नेकलेस को छोड़ दिया और सांप को लेके चली गई होगी। द प्रिंसेस शोड हिम, राजकुमारी ने उसे दिखाया, द नेकलेस, हार को, एंड सेड, और कहा, गो टू द किंग, राजा के पास जाओ, इमीडिएटली, तुरंत, विद द नेकलेस, नेकलेस के साथ, हार के साथ, एंड रिटर्न इट टू हिम, और उसे लौटा दो। बट डू नॉट एक्सेप्ट एनी रिवॉर्ड फॉर द नेकलेस, लेकिन कोई भी इनाम एक्सेप्ट मत करना, स्वीकार मत करना, नेकलेस का जो भी इनाम है उसे स्वीकार मत करना, कोई भी इनाम मत लेना। इंस्टेड ने के बजाय, रिक्वेस्ट द किंग टू विजिट अवर हट फॉर अ मील, है ना, तो किसी भी इनाम को स्वीकार नहीं करना, उसके बजाय आप क्या करना, विनती करना राजा से, विजिट यानी भेंट करना, मिलने के लिए हमारे घर में, फॉर अ मील यानी होता है भोजन करने के लिए आप राजा को बुलाना, आमंत्रित करना। एंड रिमेंबर, और याद रखना, डू नॉट लेट द किंग, राजा को मत पता चलने देना, नो अबाउट मी, है ना, नो अबाउट मी, मेरे बारे में पता मत चलने देना। तो किसी को कुछ करने देना, कुछ नहीं करने देना, तो देखिए लेट का यूज हो रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। मेक में क्या होता है, कोई आपसे कुछ काम करवाता है तो मेक का यूज करते हैं। लेट यानी किसी को कुछ करने देना, नहीं करने देना, तो लेट, नॉट लेट का यूज करते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक और लेट। और राजा को मेरे बारे में पता नहीं चलने देना, इनाम मत लेना, उसके बजाय राजा को भोजन में बुला लेना, और मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहां से शुरू होती है। द वुड कटर वेंट टू द पैलेस ऑफ द किंग टेकिंग द नेकलेस, ठीक है, तो हार को लेकर राजा के पास लकड़हारा गया, तो वेंट का यूज किया पास्ट सिंपल टेंस, विथ हिम यानी अपने साथ। द गेट कीपर सॉ, गेट कीपर यानी पहरेदार ने देखा, द वुड कटर लकड़हारे को, विद द नेकलेस, नेकलेस के साथ, सो दे टुक हिम रिस्पेक्टफुली टू द किंग, है ना, इसलिए उसने उसे टुक ले गया, हिम यानी उसे, रिस्पेक्टफुली यानी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ राजा के पास। द वुड कटर बाउड टू द किंग एंड सेड, लकड़हारा राजा के सामने झुका, बाउड यानी झुककर नमस्कार किया और कहा, दिस नेकलेस वॉज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ आवर हट, ये हार हमारे घर के छत के, है ना, हमारी झोपड़ी के छत के ऊपर पाया गया, फाउंड यानी मिला या पाया गया। परहैप्स, शायद, परहैप्स यानी होता है शायद, सम बर्ड हैड ड्रॉप इट देयर, है ना, कोई चिड़िया, है ना, सम बर्ड यानी कोई पक्षी, हैड ड्रॉप इट देयर, वहां इसे गिरा दी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही गेव द नेकलेस टू द किंग, उसने राजा को नेकलेस दिया, हु एट वंस, जो एट वंस यानी तुरंत, रिकॉग्नाइज इट, हु यानी कौन या जिसने तुरंत उसे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचानना, सेकंड फॉर्म पहचान लिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे, एंड सेड, और कहा, टेल मी व्हाट यू वांट फॉर द रिटर्न ऑफ द नेकलेस, मुझे बताओ
नेकलेस के, हार के वापसी के बदले तुम्हें क्या चाहिए? यू कैन टेक एज मच गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड्स एज यू वॉन्ट। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, एज मच यानी जितना चाहे सोना चांदी और हीरे, एज यू वॉन्ट जितना तुम चाहते हो, तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम ले सकते हो। द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बट आई रिक्वेस्ट यू टू, लेकिन मुझे आपसे विनती है, मेरी आपसे विनती है, टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मेरे निमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए, टू विजिट, है ना, अवर हाउस, हमारे घर आने की, फॉर अ मील, भोजन के लिए हमारे घर आने की मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए। दस, इस प्रकार, ही सेड जस्ट एज ही वॉज टोल्ड बाई हिज वाइफ, उसने कहा जैसे उसकी पत्नी ने कहा था ना, ठीक वैसे ही कह दिया। द किंग हेजिटेटेड, राजा थोड़े से हिचकिचाए, अ लिटिल, थोड़ा सा, बट अग्रीड, लेकिन राजी हो गया, थोड़ा सा हिचकिचाया लेकिन राजी हो गया, बोले चल भाई हार को ले आया, पैसा वैसा नहीं मांग रहा बेचारा, चलो कोई बात नहीं, चले आते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग रीच द हट, राजा झोपड़ी पहुंचे, ऑफ द वुड कटर, लकड़हारे के, है ना, झोपड़ी पहुंचे। द प्रिंसेस हैड कवर्ड हर फेस, राजकुमारी ने अपना चेहरा छिपा लिया था, तो देखिए लिया था, दिया था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दैट यानी होता है ताकि, द किंग वुड नॉट रिकॉग्नाइज, राजा उसे पहचान न सके, हर यानी उसे। दे वेलकम द किंग, उन्होंने राजा का स्वागत किया, एंड सर्व वॉट एवर बेस्ट दे कुड अरेंज फॉर द मील, और सर्व यानी परोसा, वॉट एवर जो कुछ भी अच्छा वो कर सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे भोजन के लिए, जो कुछ भी बेचारे गरीब थे, अच्छा भोजन की व्यवस्था हो सकती थी, वो कुछ परोस दिया। देन द प्रिंसेस सेड टू द किंग, फिर राजकुमारी ने राजा से कहा, इफ यू डू नॉट माइंड, यदि आपको कोई, है ना, माइंड यानी क्या होता है, माइंड यानी वैसे तो मन दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि आपको कोई परेशानी ना हो, उसे डू नॉट माइंड ऐसे बोलते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वुड लाइक मैं पूछना चाहूंगी, ऐसे यूज होगा, ठीक है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। बस ये लास्ट 2 पेज बचा हुआ है। अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछना चाहूंगी। द किंग अग्रीड, राजा सहमत हुए। हाउ वॉज द नेकलेस लॉस्ट, तो हार कैसे गुम गया, लॉस्ट यानी होता है गुम जाना, खो जाना। आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने पूछा। द किंग सेड, राजा ने कहा, द क्वीन हैज बीन अपसेट एवर सिंस आवर यंगेस्ट प्रिंसेस गॉट मैरिड टू अ पुअर मैन। रानी हैज बीन अपसेट यानी वो क्या रहती थी, अपसेट यानी उदास रहती थी, एवर सिंस यानी हमें जब से, एवर सिंस, आवर यंगेस्ट प्रिंसेस हमारी सबसे छोटी राजकुमारी की शादी हुई एक गरीब आदमी से, ठीक है। हैज बीन अपसेट हमेशा क्या रहा करती थी, परेशान रहा करती थी, जब से, अब उसी के बारे में बता रहा है लेकिन इसको नहीं पता यही मेरी बेटी है, जब से उसकी शादी गरीब आदमी से हुई। वन डे, एक दिन, शी रिटर्न टू द पैलेस, वो महल से लौटी। आफ्टर स्ट्रॉलिंग इन द रॉयल गार्डन, ठीक है, वो महल लौटी। स्ट्रॉलिंग यानी क्या, चहलकदमी करना, टहलना। रॉयल गार्डन है शाही बगीचा, तो शाही बगीचे से एक दिन वो टहलते हुए घर लौटी, टहल कर लौटी। देन सी फाउंड, तब उसने पाया, दैट की द नेकलेस वॉज ड्रॉप्ड समवेयर, कहीं पर नेकलेस गिर गया था। वी ट्राइड अवर बेस्ट, हमने अपनी पूरी कोशिश की, टू लोकेट द नेकलेस, लोकेट यानी उसका पता लगाना, उसका सही जगह पता लगाने का, बट ऑल वॉज इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ था, वैन यानी व्यर्थ होना। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और जो बाकी बची हुई कहानी है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी बची हुई कहानी, इज नोन टू यू, वो तुम्हें पता है। द प्रिंसेस फेल्ट सैड, सैड ये सैड यानी होता है उदास, दुख, रानी को दुख हुआ, उदास हुई। फॉर हर मदर, अपनी मां के लिए दुख हुआ। एंड सैड, और कहा, वेल ठीक है। फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, किस्मत से, द नेकलेस वॉज फाउंड, नेकलेस मिल गया। देन द सर्व द स्वीट डिशेज टू द किंग, फिर उसने स्वीट डिशेज यानी मीठे पकवान को राजा को परोसा। एट फर्स्ट ही एट, सबसे पहले उसने खाया, विथ टेस्ट, स्वाद लेकर, बट देन डिमांडेड सम सॉल्टिश फूड सेइंग, आई कैन नॉट ईट स्वीट टू मच। उसके बाद उसने कुछ सॉल्टिश का क्या मतलब है, सॉल्टिश यानी होता है नमकीन खाना,
कहकर आई कैन नॉट ईट स्वीट टू मच, मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकता। और लड़की ने क्या कि मीठा मीठा ही दे दिया, नमकीन कुछ नहीं दिया। आपको मीठा पसंद था, है ना, बेटी ने कहा था मीठा मीठा, तो लो भाई सब मीठा मीठा दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। राजा मीठा खा रहे मीठा खा रहे मीठा खा रहे, बोर हो गया, यार कितना मीठा खाओगे, बोले कुछ नमकीन चीज़ दो, मुझे ज़्यादा, मैं मीठा नहीं खा सकता ज़्यादा। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई गेट फेड अप ईटिंग सो मच स्वीट, है ना, मैं फेड अप यानी होता है परेशान हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिठाई खा के मैं तंग आ गया हूँ, फेड अप तंग आ गया हूँ। इज देयर नो डिश विद सॉल्ट, क्या यहाँ कोई जो डिश व्यंजन नमक के साथ नहीं है, नमकीन कोई डिश नहीं है, सेड द किंग, राजा ने कहा। देन द प्रिंसेस अनकवर्ड हर फेस एंड सेड, तब राजकुमारी ने अपना चेहरा, अनकवर्ड यानी होता है जो कवर था, ढका हुआ था, उसे खोल दिया, उठा दिया और कहा, सो फादर, तो पिताजी, नाउ यू नो, अब आप जानते हैं, हाउ द सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि हाउ यानी कितना, कैसे बहुत सारा मतलब होता है कि कैसे, है ना, नमक महत्वपूर्ण है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में नमक का कितना महत्व है, अब आप जान गए। यू आर आस्किंग फॉर अ डिश, आपने डिश को, आस्किंग यानी होता मांग किया था, विथ सॉल्ट इंस्टेड ऑफ स्वीट्स, आपने मिठाई के जगह या मीठे खाने के जगह आपने क्या मांग की थी, नमकीन भोजन की मांग की थी। टू सी हिज डॉटर, अपनी बेटी को देखकर, द किंग वॉज अमेज, राजा हैरान थे, एंड रिग्रेट हिज डिसीजन, और अपने डिसीजन पर उन्हें पछतावा हुआ, ऑफ पनिशिंग हिज डॉटर फॉर हर रिप्लाई, अपनी बेटी को पनिश करना, दंड देना, सजा देना, अपनी बेटी को उसके जवाब पर दंड देने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। ही सैड, उसने कहा, आई एम सॉरी, है ना, मुझे अफसोस है, माई डियर, मेरी प्रिय, आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट, मैं नमक का महत्व को समझने में, है ना, असमर्थ था। विल यू फॉरगिव मी, क्या मुझे माफ कर दोगी। नाउ आई नो दैट, अब मैं जानता हूं, यू लव मी मोर देन योर सिस्टर डू, है ना, तुम अपनी बहनों से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। द किंग सेड फर्दर, राजा ने आगे कहा, आई एम प्राउड ऑफ योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हारे ईमानदारी पर गर्व करता हूं, एंड विजडम और बुद्धिमानी पर। यू कुड ऑल्सो आंसर लाइक योर सिस्टर्स फॉर लविंग मी लाइक स्वीट, तुम भी अपनी बहनों के जैसे मुझे जवाब दे सकती थी कि तुम्हें भी मिठाई के जैसे प्यार करती हो मुझे, तुम भी, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ आई गिव हाफ ऑफ माई किंगडम टू यू, अब मैं तुम्हें अपने आधा राज्य तुम्हें देता हूं। बोथ ऑफ यू वुड रूल इट, तुम दोनों इस पर शासन करना, राज करना। द प्रिंसेस हग्ड हर फादर, राजकुमारी ने अपने पिता को गले लगाया। द किंग थैंक्ड हर, राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया, फॉर मेकिंग हिम रियलाइज द ट्रूथ, मेकिंग हिम यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्ब है, उसे सच का एहसास कराने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। देयर आफ्टर, उसके बाद, द प्रिंसेस एंड हर हस्बैंड, राजकुमारी और उसका पति, बिगेन टू रूल हाफ ऑफ द किंगडम ऑफ हर फादर, अपने पिताजी के आधे राज्य पर राज, है ना, राज करना शुरू किया। द पीपल वर हैप्पी इन देयर किंगडम, लोग उनके जो राज्य के वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पे आपने देखा स्टोरी कितनी अच्छी थी कि नमक के जैसे प्यार। तो आप लोगों ने देखा होगा, मीठा खा रहे हो, सब खा रहे हो, खाने में यदि आप अच्छा अच्छा पकवान बनाए हैं, पनीर बनाया है, आपकी पसंद की सब्जी बनी, सब चीज़ बनाए हैं, बहुत सारे मसाले डाले हैं, दुनिया भर के मसाले डाल दिए, महंगे महंगे मसाले डाल दिए, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया गया है, अच्छे अच्छे ऑयल यूज़ किए गए हैं, बहुत अच्छे रंग है, सब चीज़ है, लेकिन यदि उसमें एक चुटकी नमक नहीं डली हुई है ना, नमक नहीं डली, नमक की कमी है, तो क्या आपको भोजन अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कोई स्वाद नहीं है, कोई भी स्वाद नहीं आएगा, चाहे कितना भी मसाला क्यों ना डला हो। तो नमक की, इसलिए बेटी ने कहा था कि आप मुझे नमक के जितने प्यारे हो, यानी भोजन में शक्कर ना हो तो चल जाएगा, पता है आपको, लेकिन यदि एक बूंद आपको नमक ना हो, एक चुटकी नमक जो कहते हैं वो भी ना हो, तो फिर आपको भोजन में कोई स्वाद नहीं, यानी नमक का महत्व बताया गया। इसलिए बेटी ने कहा था कि मैं आपको नमक के जितना प्यार करती हूँ, यानी सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। नमक का महत्व आखिर बेटी ने उन्हें बाद में समझा ही दिया। तब उनके पिताजी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, तुम तो मुझे बाकी सभी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करती हो। और वैसे भी जब राजा ने उसकी शादी वुड कटर से करा दी तो ये ईमानदारी से उसके साथ रहती भी थी, ऐसे नहीं कि छोड़ के भाग गई, यानी पिताजी की बात को उसने माना। तो इसलिए उसे बाद में रियलाइज़ हुआ पिताजी को कि ये सच में सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। इसलिए स्टोरी का टाइटल आपने देखा, यहाँ पे देखिए कितना लंबी स्टोरी थी।
तो लव लाइक सॉल्ट यानी नमक के जैसे प्यार। तो यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।